सो गाइस एक इंपॉर्टेंट वीडियो यार वीआईटी चॉइस फिलिंग को लेके। तो यार कल आपका वीआईटी का चॉइस फिलिंग फेज़ 1 का लास्ट डेट है। तो यार किस हिसाब से आपको अपने चॉइसेस को अरेंज करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात चॉइस फिलिंग में आप इसको मान लो कि एक बार अगर आपने कोई गलत चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस को फिल कर दिया, आप उसको अगर आप सबमिट कर देते हो वंस अलॉटमेंट के बाद आप उसको ना कैंपस को चेंज कर पाओगे, ना अपने चॉइस फिलिंग के जो फिल चॉइसेस थे उसको आप मॉडिफाई कर पाओगे। यहाँ पे एक ही बार फेज वाइज अलॉटमेंट होता है, अपग्रेडेशन की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमें बहुत समझदारी के साथ चॉइस फिलिंग को करना चाहिए। एक जेनरिक ऑर्डर में आपसे शेयर करने वाला हूँ कि आपकी जो भी रैंक है अप टू 20,000 तक है ना, उसको किस हिसाब से आपको फुलफिल करना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का यार आपका पोर्टल दिखता है जब आप चॉइस फिलिंग करते हो। तो हमको यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए आते हैं एंड कैंपस सेलेक्ट करने आते हैं। सबसे पहले जो बच्चों की प्रायोरिटी होती है वो वेल्लोर कैंपस को फिल करें, है ना। उसके में भी यार अगर आप कैंपस वेल्लोर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ब्रांच में आता है कि कौन सा ब्रांच आपको चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ब्रांच चूज़ करते हो फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे फीस कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। अगर आप सिमिलरली आप एपी का कर सकते हो, भोपाल का कर सकते हो और चेन्नई का कर सकते हो। तो इन सारे ब्रांचेस को आप इसी तरीके से सेलेक्ट करके प्रेफरेंस में आपने ऐड करते चलोगे तो वो प्रेफरेंस सीट आपकी कुछ इस तरीके से ऐड होती जाएगी। यहाँ पे आप चाहो तो सारे चॉइसेस को फिल कर सकते हो, है ना। तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रेफरेंस रखनी है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यार ये है कि आपको जब आप चॉइस फिलिंग फिल कर रहे हो तो कभी भी ऑर्डर का ध्यान रखना है कि कभी भी गलती से कोई चॉइस आप ऊपर ऐसा ना भर दो जिसको आप लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि एक बार आपको वो अलॉट हो गया तो आप कुछ भी करके उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो 1 बाय 1 मैं एक ऑर्डर शेयर करने जा रहा हूँ एंड उसके पहले आपको एनालिसिस बताने वाला हूँ कि क्या चेंजेस हुए हैं वीआईटी वेल्लोर के अंदर 2024 एंड 2025 की काउंसलिंग के अंदर। कौन कौन से नए ब्रांचेस ऐड हुए हैं और कौन से ब्रांचेस रिमूव हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चों को वो चॉइस फिलिंग में मिल भी नहीं रहे होंगे और इसका क्या एडेड एडवांटेज मिलेगा आपको, ठीक है। अगर हम लोग बताएं तो देखो ये एक पूरी समरी रिपोर्ट है जो हमने प्रिपेयर की है। तो अगर आप इसको देखते हो तो वेल्लोर कैंपस के अंदर से आईओटी, ब्लॉकचेन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस आईओटी, कंप्यूटर साइंस विद ब्लॉकचेन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये ब्रांचेस अब आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे। इट मीन्स ये ब्रांचेस रिमूव हुए हैं। यहाँ पे एक और चेंज हुआ है कि पहले जो कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम था इन कोलैबोरेशन विद टीसीएस था, अब टीसीएस ने उसको वहाँ से टीसीएस हट चुका है। तो अब बस कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम ही वहाँ पे बचा हुआ है। तो ये तो मोटी मोटी बात रही वेल्लोर कैंपस के लिए। अगर हम चेन्नई कैंपस में देखें कि भैया क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो चेन्नई कैंपस में एक नया ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ है सिविल इंजीनियरिंग एल&टी कोलैबोरेशन करके। तो सिविल इंजीनियरिंग का एक कोलैबोरेशन प्रोग्राम है एल&टी के साथ, तो वो यहाँ पे ऐड हुआ है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो ऐड हुआ है और एक ब्रांच यहाँ पे फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐड हुई है। तो ये 3 ब्रांचेस जो हैं वो वीआईटी चेन्नई कैंपस के अंदर आपको दिखेंगे। अब अगर आप एपी कैंपस की बात करोगे तो एपी कैंपस के अंदर अगर आप देखते हो तो कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है। पहले यहाँ पे सीएसबीएस नहीं था लेकिन अब एपी कैंपस में सीएसबीएस आ चुका है। अगर आप वीआईटी भोपाल कैंपस को देखते हो तो यहाँ पे जो ब्रांचेस ऐड हुई हैं वो एरोस्पेस ऐड हुई हैं और बायो इंजीनियरिंग ऐड हुई हैं। ये 2 ब्रांचेस आपको यहाँ पे 2025 की चॉइस फिलिंग में हमको देखने को मिल रहा है। तो जब भी यार काउंसलिंग में कुछ चेंजेस आता है या तो उसका हमें एडवांटेज मिलता है या उसका हमें डिसएडवांटेज मिलता है, तो ये आपको लेने आना चाहिए। और आई होप सो कि आप ऑर्डर को मेंटेन करते चल रहे हैं। जिन लोगों ने भी अपनी चॉइस फिलिंग को फिल कर दिया है आप एक बार यहाँ से जो है चेक कर सकते हो। मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ दे दूंगा। हालांकि देखिए सबके लिए अपनी अलग अलग ऑर्डर होता है। किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए होता है, किसी को एआईएमएल चाहिए होता है, कोई स्पेशलाइजेशन लेना चाहता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाह रहा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप अप टू कौन सी कैटेगरी तक जाना चाह रहे हो, क्या आपका बजट रेंज है। तो उसके हिसाब से मैंने एक जेनरिक चॉइस फिलिंग ऑर्डर तैयार किया हुआ है। अगर आप इसको देखते हो तो एक थोड़ा सा आप आइडिया इससे ले सकते हो, है ना। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आपको इसमें डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन है और आप चाहते हो कि कंसल्ट करना, तो उसके लिए भी आप जो है डिस्क्रिप्शन से जाके मुझसे, मेरी टीम से बात कर सकते हो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, है ना। तो जब आप चॉइस फिलिंग सबमिट कर रहे हो आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहो कि आप जो चॉइसेस को भर रहे हो अगर आपको वो अलॉट हो जाती है तो आप उसको लेने के लिए तैयार रहने चाहिए, है ना। क्योंकि वीआईटी आपको सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड मौका नहीं देने वाला है। तो अगर हम लोग चॉइस फिलिंग के ऊपर बात करें तो वेल्लोर कैंपस के लिए सीएससी कोर को हम प्रायोरिटी 1 देते हैं, है ना। और यहाँ पे फीस कैटेगरी 1 में लगाया हुआ है। उसी हिसाब से हम दूसरी प्रायोरिटी देते हैं एआईएमएल के लिए, है ना। तो उसको हमने फीस कैटेगरी 1 में लगाया हुआ है, ठीक है। फिर डेटा साइंस आपका आ जाता है, फिर साइबर सिक्योरिटी आ जाता है। इसके ऊपर वेल्लोर कैंपस की हमने आईटी रखी हुई है एंड इसको भी हमने कैटेगरी 1 रखा हुआ है। फिर आपका इसके नीचे हमने कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड बिजनेस सिस्टम को रखा हुआ है कैटेगरी 1 के अंदर, है ना।
फिर इसके बाद जो है हमने यहाँ पे कैटेगरी 2 स्टार्ट कर दी है, क्योंकि बच्चे को चेन्नई कैंपस पे नहीं जाना था, उसको वेल्लोर में ही अप टू कैटेगरी में 2 में भी जा सकता था, तो उस हिसाब से हमने चॉइस फिलिंग को रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर कैटेगरी 2 में देखोगे तो हमने फिर कंप्यूटर साइंस कोर रखा हुआ है, फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AI ML रखा हुआ है कैटेगरी 2 के अंदर, फिर AI डेटा साइंस कैटेगरी 2 के अंदर रखा हुआ है, एंड कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस हमने कैटेगरी 2 के अंदर रखा है। तो इसी हिसाब से हमने अब तक इसकी चॉइस फिलिंग की है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ता हूं और फिर दिखाता हूं। तो यहाँ तक सारे मैंने कैटेगरी 2 फिल किए हुए हैं और ये सारे जो कैंपस हैं वो वेल्लोर के हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको ऑर्डर भी देखने चलते रहना है। कहीं गलती से आप ऐसा ना करो कि वेल्लोर की जगह आप कोई AP कैंपस भर दो। हालांकि फिल्टर करते समय ये ऑप्शन आपको आता है, तो उसकी तरफ सावधानी से आपको अपने चॉइसेस को फिल करके रखना है ना। फिर अगर आप बात करोगे तो फिर चेन्नई कैंपस आपका स्टार्ट हो जाता है यहाँ से कि एक बार वेल्लोर कैंपस की कैटेगरी 2 खत्म हो गई तो बच्चा का जो प्रेफरेंस है वो ये चाहता है कि उसे वेल्लोर कैंपस में कैटेगरी 3 ना मिलके उसको चेन्नई कैंपस की कैटेगरी 1 मिल जाए। तो फिर उसी हिसाब से हमने चेन्नई कैंपस को भी रखा है कि भाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर जो है उसकी प्रायोरिटी 1 यहाँ रख दी है। फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AI रखा हुआ है चेन्नई कैंपस के लिए। तो उसी हिसाब से हम इसी ऑर्डर में जो है चॉइस फिलिंग करते चलते हैं। तो अगर आपकी जिस हिसाब से रैंक है आपको उसी हिसाब से चॉइसेस को अपने बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ लिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हो, चॉइस फिलिंग पे कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहो तो सारे कैंपसेस के सारे ब्रांचेस भी ऐड कर सकते हो। हमेशा जो अलॉटमेंट की प्रेफरेंस रखी जाएगी वो टॉप टू बॉटम अप्रोच यहाँ पे यूज होता है। मतलब जो आप ऊपर प्रेफरेंसेस भर रहे हो वो मोस्ट प्रेफर्ड है और जो नीचे भर रहे हो वो लीस्ट प्रेफर्ड है। तो उसी हिसाब से वो आपका अलॉटमेंट भी करते हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी भी कोई भी चॉइस अगर आप ऊपर भर रहे हो तो इट मीन्स कि वो हाईली प्रेफरेबल चॉइस है आपका। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रख के चलना है। उसी हिसाब से भी देखोगे कि वेल्लोर कैंपस में भी हमने फिर कैटेगरी 3 इंट्रोड्यूस कर दिया है। जैसे ही चेन्नई कैंपस का हमारा कैटेगरी 1 खत्म होता है, हम यहाँ पे अब कैटेगरी 3 में भी सीट लेने के लिए तैयार हो गए हैं। कैटेगरी 3 मतलब थोड़ा पैसा आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, बट आपको वेल्लोर कैंपस मिल जाएगा। फिर उसी हिसाब से हमने कैटेगरी 3 की भी देखो आपकी चॉइसेस हमने उसी हिसाब से ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। आप इसको चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप इसको कॉपी कर दो, क्योंकि हर का अलग अलग होता है। तो प्रेफरेंसेस को आप अपने हिसाब से ही सेट करना। अगर आपको जो भी समझ नहीं आ रहा है आप वहाँ से उसको हटा सकते हो और अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। ये एक जेनरिक सीक्वेंस ऑर्डर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, है ना। अपार्ट फ्रॉम डैट जो भी वेल्लोर के बच्चे हैं उन्होंने SRM भी दिया है और उन्होंने मणिपाल भी दिया हुआ है। तो अब आपको कंपैरिजन करके पता भी होना चाहिए कि भाई अप टू कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 तक अगर मुझे वेल्लोर कैंपस मिल रहा है या मुझे मणिपाल का मेन कैंपस मिल रहा है या SRM में मुझे KTR मिल रहा है, तो मुझे किस तरीके से मूव करना चाहिए। तो उसी सब को देखते हुए भी आपको अपनी चॉइस फिलिंग ऑप्टिमाइज रखनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि भी आप कैटेगरी 5 तक वेल्लोर ले लो और SRM KTR भी कैटेगरी 1 के अंदर मिल रहा है, तो प्रेफरेबल आप फिर उस तरफ जा सकते हो, है ना। तो सबकी एक अलग अलग प्रायोरिटी है। तो उसी हिसाब से आपको सारी चीज़ों को मैनेज करने आना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। तो अब देखो फिर हमने VIT AP के सारे कैटेगरी 1 के ब्रांचेस को अरेंज किया। हालांकि वो डिपेंड करता है कि आप AP में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। तो उसी हिसाब से प्रेफरेंस फिर आप बढ़ा के ऐड कर सकते हो। आई होप सो गाइस कि आपको चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस का लिस्ट समझ में आया होगा, है ना। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आपको कोई डाउट क्वेरी कंसर्न रहता है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई फर्दर प्रोसेसिंग किस तरीके से काम करेगी, तो आप हमारी हेल्प डेफिनेटली ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे सर्विसेज का सपोर्ट का लिंक मैं दे देता हूं। अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करना हो, मेरी टीम से बात करनी हो, चीज़ों को समझना हो कि सर फर्दर अगर मुझे वेल्लोर में कुछ मिल रहा है, मणिपाल में कुछ मिल रहा है या फिर मुझे SRM में कुछ मिल रहा है, तो मुझे किस तरीके से प्रोसीडिंग रखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम डैट अपने JEE रैंक को किस तरीके से मैक्सिमाइज बेनिफिट के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। क्या मुझे JEE की रैंक पे और बेस्ट पॉसिबिलिटी इन कॉलेज से मिल सकती है, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ काउंसलिंग इज ऑल्सो पैरेलली स्टार्टिंग विथ JEE मेंस रैंक एंड योर 12th परसेंटेज। तो वहाँ पे आपको एक एड ऑन वेटेज देखने को मिल सकता है। तो इन सब डिस्कशन के लिए यू कैन रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सो यू विल गेट अ जेनरिक आइडिया अबाउट द चॉइस फिलिंग, है ना। विशेष तरीके से ध्यान ये रखना है कि कोई भी ऐसी चॉइस ऊपर मत भरना जो आपको नहीं चाहिए होगा।